नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल एवं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसे वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो उसे वृत्ताकार पथ में बांधे रखता है, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल का अर्थ होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अपकेंद्रीय बल का अर्थ होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो अभिकेंद्रीय बल वह बल होता है जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में बांधे रखता है, यानी वस्तु वृत्ताकार पथ को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। अभिकेंद्रीय बल एक वास्तविक बल होता है जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए बाध्य करता है। किसी वस्तु को गति करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। यह बल वस्तु पर अलग अलग प्रकार से कार्य करता है, जो वस्तु की गति पर निर्भर करता है। जब वस्तु एक वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल एवं दूसरा अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल वह बल होता है जो केंद्र की ओर लगता है, यानी जिस वृत्ताकार पथ में वस्तु गति कर रही है उसके केंद्र की ओर लगता है तथा इसकी दिशा वृत्तीय पथ के अक्ष के लंबवत अक्ष की ओर होती है, यानी अंदर की ओर होती है। तथा अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जो वृत्ताकार पथ के अक्ष के लंबवत बाहर की ओर लगता है। यदि कोई व्यक्ति रस्सी से पत्थर बांधकर उसको वृत्ताकार घुमाता है तो जिस हाथ पे जिस जगह से रस्सी बंधी हुई है वो उसका केंद्र की वृत्ताकार पथ का, तो रस्सी के अंदर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होगा वो अभिकेंद्रीय बल होगा। यहाँ पर दिखाया गया है एक कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, वृत्तीय पथ का केंद्र O है, तब अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगेगा, अभिकेंद्रीय बल अंदर की ओर लगेगा। वृत्ताकार पथ में गति करने वस्तु के लिए वह घटक जो वृत्ताकार पथ में अक्ष की ओर कार्य करता है अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, यानी बल का वह घटक जो केंद्र की ओर लगेगा वो अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। अभिकेंद्रीय बल की इकाई न्यूटन होती है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में बल का मात्रक न्यूटन होता है। यह हमेशा वस्तु के विस्थापन के लंबवत कार्य करता है। अतः न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से यदि एक वस्तु वृत्ताकार पथ में गति कर रही है तो वस्तु पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल सदैव वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर लगता है। यहाँ पर चित्र में देखिए, माना m द्रव्यमान की वस्तु है जो वृत्ताकार पथ में वामावर्त घूम रही है। वामावर्त का अर्थ होता है इस तरह से, घड़ी के उल्टी दिशा में। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है, स्पर्श रेखीय वेग v वेग से गति कर रही है, यानी यदि वस्तु यहाँ पर आ गई तो स्पर्श रेखीय वेग इस दिशा में जाएगा, वस्तु यहाँ आ गई मान लीजिए तो स्पर्श रेखीय वेग इस दिशा में जाएगा। गति त्वरित होने के कारण वस्तु का त्वरण माना a है, तब वस्तु पर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल F बराबर m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स।
एफ इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन त्वरण का मान क्या होता है, देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, अगर चाल के रूप में ले तो दूरी बटा समय, देखिए दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल। त्वरण बराबर क्या हो गया, वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। टी का मान यहाँ से रख देंगे तो आर अपॉन वी, दूरी एक्स है, लेकिन यहाँ पर तो अक्ष से दूरी हो क्या है आर, तो एक्स की जब ले लेंगे आर अपॉन वी, तो एफ का मान हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर एफ है जो अभिकेंद्री बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वस्तु का द्रव्यमान है, मास ऑफ द बॉडी, ए वस्तु का त्वरण है, एक्सलरेशन ऑफ द बॉडी, और वी वस्तु का वेग है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो कि वृत्ताकार पथ में गति कर रही है। आर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, यह अक्ष है, यह आर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। अभिकेंद्री बल के उदाहरण, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगी, तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगी तो पृथ्वी पर एक ऐसा बल लगेगा जो उसको वृत्ताकार पथ में बांधे रखेगा सूर्य के चारों ओर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक तरह का अभिकेंद्री बल। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी किसी एक ऐसे बल से बंधा हुआ है, अभिकेंद्री बल से, जो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित दिशा में परिक्रमा कर रहा है। एक व्यक्ति रस्सी से पत्थर को बांधकर उसे वृत्ताकार पथ में घुमाता है, यानी अगर एक व्यक्ति किसी रस्सी से पत्थर को बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाए, तो रस्सी में एक रस्सी द्वारा पत्थर को अभिकेंद्री बल प्रदान किया जाएगा, जिससे वो वृत्ताकार पथ में घूमती रहेगी। सड़क पर करवट वाले मोड़ पर वाहन का घूमना, उसके लिए भी अगर वाहन को सुरक्षित घूमना है तो उसके लिए भी अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होगी। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल वृत्ताकार पथ में गति करने वाली वस्तु पर लगता है तथा इसकी दिशा अक्ष के लंबवत बाहर की ओर होती है, एक आभासी बल होता है। एफ बराबर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये अभिकेंद्रीय बल की तरह होता है, लेकिन इसकी दिशा बाहर की ओर होने के कारण यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। यह सूत्र में एफ अपकेंद्रीय बल है, वी वेग है, आर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, एम वस्तु का द्रव्यमान है। वाहन का घूमना सड़क पर, ध्रुव तथा भूमध्य रेखा पर भार, यानी यदि कोई वस्तु प्रति घूम रही है तो ध्रुव पर यदि वो जाता है तो उसको अलग भार महसूस होगा, भूमध्य रेखा पर उसको अलग भार महसूस होगा। तो ये इस तरह से एक वस्तु पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। यदि वो वृत्ताकार पथ में घूमती है तो एक बल वस्तु के केंद्र की ओर लगता है, जिसको अभिकेंद्री बल बोलते हैं, तथा एक बल बाहर की ओर लगता है, वृत्ताकार पथ के बाहर की ओर लगता है, जिसे हम कहते हैं अपकेंद्री बल। यह वेग की दिशा, स्पर्शरेखीय वेग की दिशा इस तरह होती है। मान लो वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु पर आ गई तो स्पर्शरेखीय वेग की दिशा इधर होगी। मान लो वस्तु सी बिंदु पर आ गई तो स्पर्शरेखीय वेग की दिशा इस तरफ होगी। स्पर्शरेखीय वेग का मतलब होता है कि यदि यहाँ पर अभिकेंद्री बल 0 हो जाए तो वस्तु किस दिशा में गति करेगी, यानी अगर मान लो वस्तु इस तरह से वामावर्त दिशा में घूम रही है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, अगर ए बिंदु पर अचानक अभिकेंद्री बल का मान 0 हो जाता है तो वस्तु अपने आप इस दिशा में जाएगी। बी बिंदु पर यदि अपन बात करें, वस्तु अगर अभिकेंद्री बल 0 हो गया तो वस्तु इस दिशा में गति करेगी अचानक। सी बिंदु पर अगर अपन बात करें, यदि अभिकेंद्री बल अचानक 0 हो जाता है तो वस्तु इस दिशा में गति करेगी। अभिकेंद्री बल का सूत्र होता है एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर।
चूंकि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है v बराबर ओमेगा आर। v रेखीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है, आर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। तब बल F बराबर v का मान रख देंगे अपन ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, या ए बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। यदि हमें रेखीय वेग दे रखा है तो हम इस सूत्र द्वारा अभिकेंद्री बल की गणना करेंगे। यदि हमें कोणीय वेग दे रखा है तो इस सूत्र द्वारा हम अभिकेंद्री बल की गणना करेंगे।